मैं ये कहता हूँ उस समय मैं भी एक डासना जेल में था। अच्छा, आप भी कार सेवक थे। मैं भी कार सेवक था और डासना जेल में था। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे। और आपने बड़े एक अच्छे इंसान का नाम लिया, स्वामी प्रसाद मौर्य। जी। मैं उसके अगेंस्ट विधानसभा इलेक्शन भी लड़ चुका हूँ। अच्छा। हाँ, मेरे सामने उसकी कोई औकात नहीं। 22 जनवरी की हम तैयारी कर रहे हैं। क्या बात। दिए जलाएंगे। हाँ। तो पहले तो हमने कभी देखा नहीं मंदिर बनते हुए। इट्स द फर्स्ट टाइम कि हम ये देख रहे हैं कि हमारे सामने एक विशाल मंदिर जो जिसकी मतलब रामलला जिसमें 22 तारीख को वो प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। तो हमें बहुत खुशी है इसमें। प्रभु श्री राम 22 जनवरी 2024 को अपने महल में बस जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगा। राममय होते इस देश और इस दुनिया में कुछ ऐसे भी राजनेता हैं जो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे बिहार से चंद्रशेखर, डॉक्टर चंद्रशेखर जो खुद शिक्षा मंत्री हैं, लगातार बयानबाजी चल रही है। आपने बड़े एक अच्छे इंसान का नाम लिया, स्वामी प्रसाद मौर्य। मैं उसके अगेंस्ट विधानसभा इलेक्शन भी लड़ चुका हूँ। हाँ, मेरे सामने उसकी कोई औकात नहीं। इस स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बात कह दी है कि श्री राम लला जो अभी आप देखिए 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, लेकिन उससे पहले यह बयान देना कि कार सेवकों के साथ जो हुआ 1992 में वो सही ठहराया उन्होंने। इसको कैसे आप समझते हैं? मैं ये कहता हूँ उस समय मैं भी एक डासना जेल में था। अच्छा, आप भी कार सेवक थे। मैं भी कार सेवक था और डासना जेल में था। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे। और भगवान राम का विरोध करने वाला, मतलब ये समझ लीजिए कि वो इंसान ही नहीं है। तो क्यों ये स्वामी प्रसाद मौर्य, ये शिक्षा मंत्री बिहार के, ऐसे क्यों जुबान, ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? ये जो लोग देते हैं, आप बताइए, मेरा गेरुआ कपड़ा है, कान में कुंडल है, हम जुम्मा जुमरात शुभरात ईद रमजान फातिया कलमा रोजा सब करते हैं। अल्ली बे पेटे सेखे दाल जिम के जेर जबर पे नून गुना टून, क्या हमें नहीं आता? अगर हम देश की सेवा करते हैं तो देश के हर संस्कृति को, हर विरासत को, हर भाषा को, हर चीज़ को, हर समय को, हर सिस्टम को, व्यवस्था को हम समझते हैं। श्री राम लला वापस से महल में जाने वाले हैं और पूरे देश में राम मंदिर के नाम पे एक होड़ मची हुई है, हर कोई उत्साहित है। आप क्या कहेंगी? 22 जनवरी की हम तैयारी कर रहे हैं। क्या बात। दिए जलाएंगे। तो पहले तो हमने कभी देखा नहीं मंदिर बनते हुए। इट्स द फर्स्ट टाइम कि हम ये देख रहे हैं कि हमारे सामने एक विशाल मंदिर जो जिसकी मतलब रामलला जिसमें 22 तारीख को वो प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। तो हमें बहुत खुशी है इसमें। आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि ये जो जनरेशन है, हमारी जनरेशन कह रही है कि हम सबसे ज़्यादा लकी है कि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि राम जी का मंदिर बन रहा है। क्या कहेंगे? It's just a very proud moment. अच्छा, देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में आप क्या सोचती हैं? He's amazing. कौन अमेजिंग है? Mr. मोदी, कैसे अमेजिंग है? क्योंकि आप देखें कि इतनी देर से ये चीज़ डिले चल रही है। इवन दो एक पॉइंट ऐसा भी आया कि बहुत ज़्यादा इसमें कॉन्स्पिरेसीज आई कि इवन अयोध्या जो है वो राम का है भी नहीं, सीधा सीधा उन्होंने कैंसिल आउट कर दी ये बात। एंड उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट आफ्टर सो लॉन्ग इतनी देर तक ये चलता रहा। एट द एंड अयोध्या में वो उनकी वो हो रही है, स्थापना हो रही है। और इसका क्रेडिट आज की जनरेशन, आज के लोग किनको देते हैं? मोदी जी को। मोदी जी को देते हैं। लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी जाकर पूजा क्यों कर रहे हैं, मोदी जी क्यों क्रेडिट ले रहे हैं, क्यों बार बार मोदी मोदी किया जा रहा है, राम के नाम पर मोदी जी राजनीति कर रहे हैं, ऐसे भी लोग कह रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे हम ये चीज़ देखें कि उन्हीं की वजह से ये हो रहा है।